हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पावर 2.2। आज हम सीटेट के लिए सीडीपी का जो क्वेश्चन लेके आ रहे हैं उसका ये सेकंड सीरीज़ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ है क्योंकि अगले महीने में ही हम लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हमेशा आप रिविज़न करने की ज़रूरत है और हमेशा परीक्षा में आते ही रहते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक को डैश के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने में, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षा न रखने में, विद्यार्थियों से बहुत ऊंची आकांक्षा रखने में। तो अभिप्रेरणा के सिद्धांत हैं तो एक शिक्षक के डैश के द्वारा सीखने में संवर्धित कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने में, यानी ए नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड नंबर, विकास शुरू होता है, यानी विकास किस एज से शुरू होता है? उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशव अवस्था से, पूर्व बाल्य अवस्था से। तो सेकंड का क्वेश्चन हो जाएगा प्रसव पूर्व अवस्था से ही बालक का विकास शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डैश डैश कहलाती है। यानी बहुबुद्धि जो सिद्धांत है उसके अनुसार क्या कहलाती है? तो प्राकृतिक बुद्धि सिद्धांत कहलाती है। जैसे क्वेश्चन से ही आंसर समझ में आ जा रहा है। अब सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन डैश के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। तो किसके प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बुद्धि के विवरण पे। अगला क्वेश्चन है, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे क्या होता है? तो इससे क्या होता है? उच्च नैतिकता का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो डैश कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, चिंतन अनिवार्य रूप से है, क्या है ये? संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक विधि, मनोवैज्ञानिक परिघटना, भावात्मक व्यवहार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक गतिविधि। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। तो क्या बच्चे सीखते हैं? 8 का करेक्ट आंसर होगा सी, यानी व्यक्तिगत रूप से सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। क्या किया जाता है? संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे स्कीमा कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इसे डैश को बढ़ावा मिलता है। तो इससे क्या किसको बढ़ावा मिलता है? ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण को बढ़ावा मिलता है, जैसे एक दूसरे को कनेक्ट करके पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर, सृजनात्मकता मुख्य रूप से डैश है। तो सृजनात्मकता मुख्य रूप से क्या है? अपसारी चिंतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी डैश रूप से अभिप्रेरित है। तो किस रूप से अभिप्रेरित है? तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, क्योंकि वो किसी के दबाव में मेहनत नहीं कर रहा है बल्कि खुद से मेहनत कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है। तो किस में आता है? 13 का करेक्ट आंसर होगा ए, सीखने के गतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी
संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए है। तो 14 का करेक्ट आंसर होगा ए, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की समूह गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? तो यह किस आयाम को उजागर करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर। जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह क्या होता है? समावेशी शिक्षा के भावना के अनुसार कार्य कर रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि 17 का होगा डी नंबर, इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? सी नंबर क्वेश्चन होगा इसका, नैतिक यथार्थवाद कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर। एक विद्यार्थी अपने समक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थियों को डैश में सहायता की आवश्यकता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भावनात्मक क्षेत्र की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के ये अतिरिक्त तथा ये डैश में सहायता करती है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, यानी समाजीकरण में सहायता करती है। अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। इसका करेक्ट आंसर होगा जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यताओं स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। निम्न में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? तो कौन आनुवांशिकता संबंधी कारक है? आँखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, समक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, चिंतन पैटर्न। तो 22 का करेक्ट आंसर होगा आँखों का रंग, यह आनुवांशिक संबंधी कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वह प्रायः डैश की ओर संकेत करते हैं। किसकी ओर संकेत करते हैं? आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसी सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के डैश सिद्धांत को दर्शाता है। तो यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, शारीरिक गठन को आकार देते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में सबसे मुख्य नैराश्य का सामना करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डैश से संबंधित है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो पढ़ने में कठिनाई होता है उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाते हैं जब, ऑप्शन नंबर इसका होगा बी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम क्रिया करते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से डैश से बचती है। किससे बचती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, संवेदी प्रेरक चरण को प्रदर्शित करता है।
तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर करना ना भूलें।